हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है, फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, फ्रैक्शन में अगर कोई नंबर हमारा इस तरह से लिखा हुआ है 2/3, ठीक है, तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं टोटल पार्ट। ठीक है, और जो ऊपर होता है, यानी तीन में से कितना पार्ट हमने लिया, दो। ठीक है, तो ऊपर का नंबर इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब देखो, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स का होता है। तो फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रैक्शन में कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पता करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन को कहा जाता है, यानी जिसमें न्यूमिनेटर क्या होता है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा। यानी अगर न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लिखा 3/5, 7/9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, न्यूमिनेटर क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। यहाँ पे क्या है, न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। तो ऐसे फ्रैक्शन को जिसमें न्यूमिनेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन को कहा जाता है जिसमें क्या होता है, न्यूमिनेटर क्या होता है, वो छोटा होता है, बड़ा होता है, और डिनोमिनेटर क्या होता है, वो छोटा होता है। यानी अगर न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर हमने एक फ्रैक्शन लिया 11/7, 7/5, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर है वो तो हमारे पास बड़ा है और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, छोटा है। तो ऐसे फ्रैक्शन को जिसमें न्यूमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है, और डिनोमिनेटर होता है छोटा, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पर है, ऊपर वाला नंबर न्यूमिनेटर 7 है और डिनोमिनेटर कितना है इसका, 5 है, यानी न्यूमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसलिए इस फ्रैक्शन को हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन को जो इस फॉर्म में लिखा होता है, यानी a/b/c, जो फ्रैक्शन इस फॉर्म में लिखा होता है, यानी इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, यानी जिस फ्रैक्शन में हमें इंटीग्रल पार्ट भी दिया हो, जैसे ये मैंने लिख दिया 2:3/7, तो यहाँ पर ये आपका हो गया इंटीग्रल पार्ट और ये आपका हो गया फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, तो जब हमारा फ्रैक्शन जो है इस फॉर्म में लिखा हो तो हम ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं कि ये फ्रैक्शन कैसा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। यानी ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। यानी हमें कुछ फ्रैक्शन दिए होते हैं तो हमें चेक करना है कि जिन जिन के डिनोमिनेटर सेम होंगे वे सब क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। जैसे हमें फ्रैक्शन कुछ दे दिए जाए 1/2, 3/4, 3/7, 4/5, 5/7,
और 8/11। तो हम उससे पूछ जाए कि बताइए यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन कौन कौन से हैं। तो हमें चेक करना होगा कि जिनके डिनोमिनेटर सेम है वो हमारे लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर किसका सेम है, इसका सेम है यानी 7, और इसका सेम है 7, यानी 3/7 5/7 में डिनोमिनेटर यहाँ पर कितना है 7, और यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर 7। यानी जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं इन ऐसे फ्रैक्शन को हम कहेंगे कैसे फ्रैक्शन है, ये लाइक फ्रैक्शन है। दूसरा क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन। फिर क्या होता है, अनलाइक। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, इसका उल्टा होता है। ऐसे फ्रैक्शन को हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन, यानी जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे उनके कहेंगे हम अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रैक्शन में कंपेयर यानी फ्रैक्शन का कंपैरिजन आता है। वो कहेगा कि बताइए इन फ्रैक्शन में से कौन से फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। और हमसे कभी कभी क्या देता है, क्वेश्चन दे देगा कुछ फ्रैक्शन लिख करके, और हमसे कहेगा इनको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम विद इन सेकेंड में किस प्रकार सॉल्व करेंगे, चलिए यह अप्रोच हम लोग सीख लेते हैं। जैसे हमारे पास फ्रैक्शन दिया है 3/7 और दूसरा फ्रैक्शन हम लोगों को दिया है 8/9। हमसे पूछा जाए कि बताइए इन फ्रैक्शन में से छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, या पूछा जाए कि फ्रैक्शन बड़ा कौन सा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम विद इन सेकेंड में सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच लगाएंगे, चलिए पहली अप्रोच हम लोग सीख लेते हैं। पहले अप्रोच क्या होगी, हम क्या करेंगे, क्रॉस में इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और जिधर ये एरो का निशान है उसी साइड में मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर लिखेंगे। जैसे 7 कितना आ गया, ये 56। अब 9 कितना हो गया, ये 27। तो अब हमें चेक करना है कि 27 बड़ा है कि 56 बड़ा है। तो हमें पता चला कि भाई 56 बड़ा है। तो 56 किसके ऊपर लिखा गया, किस फ्रैक्शन के, ये लिखा गया है 8/9 के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, 8/9 क्या है, फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है, तो 8/9 क्या आ गया, ये बड़ा फ्रैक्शन है किससे, 3/7 से। ठीक है, चलिए और सीख लेते हैं हम नेक्स्ट। जैसे हमें फ्रैक्शन दे दे 5/9 और 7/11, पूछे कि बताइए कौन सा फ्रैक्शन में से बड़ा है या कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो फिर से अप्रोच हमारी क्या होगी, हम लोग अप्रोच यही लगाएंगे, क्या करेंगे, क्रॉस में इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर और इसकी इधर। तो ये करेंगे मल्टीप्लाई, 9 कितना आ गया 63, तो इसके ऊपर लिखेंगे। 11×5 कितना होता है 55, तो इसके ऊपर लिखेंगे। तो अब हमें देखना है 55 बड़ा है कि 63 बड़ा है। तो हमें यहाँ पर क्या है, 63 बड़ा है, और ये किस फ्रैक्शन के ऊपर लिखा है, 7/11 के। यानी हमारा 7/11 जो है फ्रैक्शन, ये क्या हो गया हमारा, बड़ा हो गया किससे, 5/9 से। ठीक है, और जब हमें 3-4 फ्रैक्शन दे दी जाए तो हम तब कैसे अलग अलग पहचानेंगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, या हमसे कह दे कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो इसके लिए भी अप्रोच सीख लेते चलो हम, इससे हम विद इन सेकेंड में हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास फ्रैक्शन दिया है 3/7 5/9 11/13 और 13/15, और हमसे ये कहे कि बताइए इनमें से कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, या हमसे कहेगी कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो इसके लिए क्या अप्रोच लगाएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैप कितना है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का गैप यहाँ पर 7 और 3 का गैप कितना है, यहाँ पर गैप है 4, तो उसको नीचे लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट फ्रैक्शन का, यहाँ पर 5 है यहाँ पर 9 है, तो इनका फ्रैक्शन कितना है यानी गैप कितना है, तो यहाँ पर भी कितना है 4 का। नेक्स्ट 11 और 13 का, इन दोनों का हम गैप देखेंगे, गैप कितना है यहाँ पर 2 का। इसके बाद नेक्स्ट नंबर का 13 और 15 का गैप कितना है यहाँ पर भी 2 का। अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर थे इन सब अपनी तरफ से एक 0 लगा दो, तो 0 लगा दिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक गैप आया था इस गैप से इसको डिवाइड कर दो, ये टेबल पढ़ दो बस। तो हम 4 का टेबल पढ़ेंगे, 28 से 4 7 28, यानी केवल 7 बार पढ़ा गया, रिमाइंडर जो बचा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब पढ़ लेते हैं 4 का पढ़ा, अगर पढ़ते हैं हम
50 में, तो कितना आएगा ये 4 एकन 4, कितना बच गया 1, 4 दूनी 8, ठीक है, बाकी छोड़ दो, ये 12 बना। अब करेंगे 2 के अगर हम भाग करते हैं, 2 से भाग करते हैं 110 को, तो कितना बनेगा ये 55, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसको 2 से भाग करिएगा, कितना बनेगा ये, तो ये बन जाएगा 65, ठीक है। अब हमें देखना है कि बताइए छोटा कौन सा है, तो ये 7 है, 7 किससे आया था 3/7 से, और 12 किससे आया है 5/9 से, और 13 किससे आया है, और 55 किससे आया है 13/11 से, और 65 किससे आया है 13/15 से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि छोटा कौन सा है, तो छोटा हमारे पास आ गया 3/7, और बड़ा कौन सा है, बड़ा है 13/15, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं और इनको आसानी से हम अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। यानी पहले कौन सा जाएगा 3/7, दूसरा कौन सा जाएगा 5/9, फिर 11/13, फिर 13/15, ठीक है। तो ये हमने किस में अरेंज कर दिया, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी हम आराम से इसको अरेंज कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ये तो हमारा ऑफिशियली क्या आ गया था, अरेंज होया आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अलग से, जैसे हमारे पास 1/2 है, 3/4 है, 7/9 है, 11/12 है। हमसे पूछे कि बताइए इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो फिर से क्या करेंगे, सबसे पहले गैप देखेंगे 1 और 2, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गैप कितना है, 1 का गैप है यहाँ पर, यहाँ गैप कितना है, यहाँ भी 1 का गैप है, यहाँ कितना गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर कितना गैप है, यहाँ पर भी 1 का गैप है। अब क्या करेंगे ऊपर 0 लगा देंगे, अपनी तरफ से 0 लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस जो हमारे पास गैप, इस गैप आया इससे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे 1 को, इस 10 को डिवाइड करेंगे तो 10 बनेगा, ये इससे करेंगे तो ये 30 बनेगा, ठीक है। 2 से करेंगे कितना बनेगा, ये 35 बनेगा, ठीक है। इससे करेंगे 1 से करेंगे 110 को, तो कितना बनेगा 110 ही बनेगा, ठीक है। तो हमसे पूछ रहे हैं बड़ा कौन सा, बड़ा हो गया 11/12, और छोटा कौन सा है 1/2, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार हम लोग किसी भी कोई फ्रैक्शन अगर हम दे दे तो हम विदिन सेकंड में इस अप्रोच के द्वारा उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, और हम उसमें से छोटा फ्रैक्शन और बड़ा फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हमने इतना ही सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम और अप्रोच सीखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।